गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 28 मई। 28 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा जानकारी होगी हम उस जानकारी को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है कि हम करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी मजबूत करेंगे। तो प्रॉमिस को पूरा करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? ऐसा काम किसने किया है? चीन ने किया है। तो ये रहा चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, मुद्रा रेनमिनबी, सर्व संसद यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। चाइना, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, इंडिया से नेपाल, नेपाल से चाइना, चाइना से मंगोलिया, मंगोलिया से रसिया एंट्री कर जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की है? सर, ऐसा तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है मेरे प्यारे मित्रों। सर, क्या है ये सबको रोजगार मिलेगा? मैंने की है कुछ भी नहीं, जो मनरेगा का जॉब कार्ड होता है इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने कह दिया है कि हम सबको रोजगार देंगे। किसने किया है ऐसा काम? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार से और क्या अतिरिक्त जानकारी बन सकती है? तो ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, राज्यपाल लालजी टंडन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनसौर, जीवास। अब तो शायद मेरे प्यारे मित्रों आपको याद भी हो गए होंगे। राजस्थान से सीमा साझा करता है। हाँ सर। उत्तर प्रदेश से भी तो करता है। मैंने कि बिल्कुल करता है। छत्तीसगढ़ से भी तो करता है सर। मैंने कि हाँ, महाराष्ट्र से भी और गुजरात से भी करता है। कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी करंट में क्या चल रहा है? मैंने कि जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना भी किस में चल रही है? मध्य प्रदेश सरकार में। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। रेडियो स्कूल की योजना। झाबुआ जिले में दीदी बांध सेवा। सर, दीदी बांध सेवा क्या है? दीदी को बांध दिया जाएगा? मैंने कि नहीं। तो मैंने कि जो भी हमारी दीदी होंगी, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी, उनको बांध की सुविधा दी जाएगी। यही है दीदी बांध सेवा। पुलिस वाले जो वहाँ कोरोना में अच्छा काम करेंगे उन्हें कर्मवीर पुरस्कार दिया जाएगा। भारत का पहला राज्य है जहाँ कोरोना के बाद मिड डे मील दिया गया है। सर, चरण पादुका अभियान भी तो मध्य प्रदेश में है। मैंने कि हाँ, कि चरण पादुका में क्या दिया जाएगा सर? मैंने कि चप्पल जूते बंटते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जन कल्याण सम्मान योजना फिर से शुरू की गई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और स्टूडेंटों के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया है। किस में? मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि? सर, अनुबंध कृषि क्या है? मैंने कि अनुबंध तो आपने सुना है कि हाँ सर, कि अनुबंध जैसा मित्रता सा लगता है। मैंने कि मित्रता ही करते हैं। मैंने कि सरकार ने किया है। किसने? ओडिशा सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को ये कहा है कि आप पैसा किसानों को दें, क्योंकि अभी किसानों के पास पैसा नहीं है, और उसमें आप कृषि को उपजाएं। जो भी कृषि या फसल होगी उस फसल को आप खरीदेंगे जितने भी किसान से मतलब सौदा होगी, कितना फिर महंगा हो या वो सस्ता हो। किसने किया है? ओडिशा सरकार ने अनुबंध किया है किसानों से। तो ये रहा ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, लोकसभा 21 है, राज्यसभा 10 सीटें। अच्छा सर, विधानसभा मैंने कि 147, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका, सिमलीपाल। अच्छा, उड़ीसा सुना सुना सा नहीं लगता है? बहुत सारे दिन हो गए। मैंने कि हाँ, कि इसमें क्या है सर? अरे चिल्का झील है ना। मैंने कि अच्छा सर, व्हीलर द्वीप भी तो था उड़ीसा में। मैंने कि था तो था, कि इसका नाम बदल कर अब्दुल कलाम कर दिया है। सर, पता है कि नहीं आपको? मैंने कि पता तो था भाई। हाल ही में अम्फान ओडिशा के तट पर भी आया है। भैया बताएं थोड़ा, जो अम्फान आया है ओडिशा और पश्चिम बंगाल को करेगा कि नहीं करेगा दिक्कत? मैंने कि करेगा, क्योंकि ये दोनों के तट मिलते हैं, सीमा साझा करते हैं। यहाँ इन्होंने तबाही मचाई। किसने? अम्फान भैया ने। ये था पश्चिम बंगाल। किससे सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल से करता है सर। झारखंड से भी तो करता है। मैंने कि छत्तीसगढ़ से भी, आंध्र प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। कौन? ओडिशा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कौन सा राज्य स्थानिक व लुप्त होती, सर लुप्त हो रही हैं वो वनस्पति के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करेगा। मैंने कि हाँ, ऐसा किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। अच्छा सर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ वो वाला उत्तराखंड? मैंने कि हाँ बिल्कुल, आप सही पकड़े। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। सर दून क्या होता है? हमने कि ज्योग्राफी में किसी टाइम पढ़ाएंगे। इसका नया नाम चेंज करने का प्रस्ताव क्या है? गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी। और फूलों की घाटी कहाँ पर मिलेगी? उत्तराखंड में। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 70। सर उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड वही वाला तो था यहाँ पर लिपुलेख पास के ऊपर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। मैंने कि बिल्कुल सही पकड़े आप। अच्छा सर, उत्तराखंड किससे सीमा साझा करता है अंतरराष्ट्रीय? मैंने कि तिब्बत से और नेपाल से। अरे सर नेपाल, वही नेपाल तो है जिसने अपना अभी वो मानचित्र में दिखाया था वो वाला हिस्सा, जो काला पानी विवाद वाला। मैंने कि बिल्कुल। अच्छा सर, काला पानी आया तो माइंड में क्वेश्चन बनना भी चाहिए। क्या बनना चाहिए? काला पानी विवाद किसको लेकर था? काला पानी विवाद काली नदी को लेकर। कैसा काली नदी को? मैंने कि सुगौली संधि पढ़ी है ना आपने? हाँ सर पढ़ी है। उसमें क्या था? सुगौली संधि में ईस्ट वाले हिस्से को किससे, काली नदी के ईस्ट वाला हिस्सा किसका माना जाता है? नेपाल का। काली नदी के वेस्ट वाला हिस्सा भारत का माना जाता है मेरे प्यारे साथियों। और दिक्कत कहाँ हुई? सर दिक्कत तो बताएं आप किस में हुई? मैंने कि जो काली नदी है ना, काली नदी के ईस्ट वाला है तो भैया भारत कहता है नेपाल अंकल सुनो, काली नदी का उद्गम आप लिम्पियाधुरा से मानते हैं और हम तो भैया लिम्पियाधुरा से नहीं मानते हैं, हम तो दूसरी जगह से मानते हैं। और नेपाल अंकल सुनो ना, आपके पास यदि कोई प्रमाण हो तो हमें दे करके दिखाएं आप कि भैया काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से हुआ है, तब आप कहेंगे ईस्ट वाला हिस्सा है। ये बात नहीं बनेगी भाई। कुछ समझ में आया? माइंड में पिक्चर बनी मेरे प्यारे मित्रों? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस संस्थान ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपस्थित एप्लीकेशन आईना विकसित किया है? सर आईना, आईना देख करके ही माइंड में क्वेश्चन बना। आईना किसे कहते हैं? जैसा कि आप अब मिरर देखते हैं। मैंने कि हाँ, मिरर में क्या देखते हैं? सर अपना फोटो देखते हैं। मैंने कि ऐसे ही आईना देखेंगे। आईना एप्लीकेशन डीआरडीओ ने लॉन्च किया है मेरे प्यारे मित्रों। इसमें जो भी वहाँ कार्य करने वाले वर्कर हैं वो वैसे ही जाएंगे तो आईना एप्लीकेशन उनकी हाजिरी अटेंडेंस तुरंत लगा लेगा कि हमारे दोस्त हैं, इनकी अटेंडेंस लगा लीजिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट चल नहीं रहा है, क्योंकि भैया कोरोना है। कोरोना ने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है। डीआरडीओ ने किया है सर। हाँ बिल्कुल। कहाँ है डीआरडीओ? मैंने कि नई दिल्ली में मुख्यालय है। कब स्थापना हुई? 1958 में। डीआरडी को सर फुल फॉर्म क्या है? मैंने कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय नई दिल्ली। सर इसके जो हेड हैं जी सतीश रेड्डी। सर हमने तो ये भी सुना था जी सतीश रेड्डी उनके रक्षा मंत्री के सलाहकार भी होते हैं। मैंने कि आपने बिल्कुल सही सुना है। हाल ही में PAK-DA कार्यक्रम खबरों में था। ये किस देश से संबंधित है? सर PAK, ये तो पाक है, पाकिस्तान से होगा। मैंने कि मेरे प्यारे मित्रों यही दिक्कत है, पाकिस्तान से नहीं है, ये रूस ने शुरू किया है कार्यक्रम। सर क्या है कार्यक्रम? मैंने कि हम बताते हैं, तसल्ली रखें आप थोड़ा। किसने किया है? रूस ने। PAK-DA क्या है सर मेरे प्यारे दोस्तों? ये है परस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन है। ये प्रोग्राम है। कैसा है सर? मैंने कि इसमें जो रूस है ना, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। रूस ने ये विमान तैयार किया है। अच्छा सर कैसा विमान है ये? मैंने कि ये जो विमान है ना, इसी को पाक DA कहते हैं। अच्छा सर, ये लड़ाकू विमान बना दिया क्या रूस ने? मैंने कि बिल्कुल बना दिया। सर इधर तो आपने रडार लिखा है। मैंने कि हम बताते हैं इसमें क्या खासियत है। मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान से समझना है आपको। रडार के बारे में आपने सुना होगा और मैप में आप देखें ध्यान से। रडार का काम क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। जैसा कि आप इस एंटीना देख रहे हैं, ध्यान से समझना है। जो एंटीना है रडार, ये यहाँ से जो डिटेक्शन जो होती हैं, हमारी वेव जो देते हैं, ये रडार यहाँ से वेव को भेजता है।
कहाँ पर, यदि कोई एरोप्लेन जा रहा है उसमें ये टकरा करके तुरंत वापस आती हैं और सूचना देती हैं भैया तुम्हारे क्षेत्र में रसिया का एरोप्लेन आ गया। तो यहाँ पर बैठे लोग समझ जाते हैं, लाल बत्ती से जल जाती है कि हमारे क्षेत्र में किसी दूसरे देश का ये विमान आ गया है। तो अपने लड़ाकू विमान तुरंत भेज देते हैं उनसे हमला करने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? कि हाँ सर ये तो समझ में आई, रडार का काम होता है, क्योंकि हम सारे विमान को पता किससे करते हैं, रडार से ही करते हैं। रडार से हम विकीड़े भेजते हैं, विकीड़े उसमें टच होती हैं एरोप्लेन में कोई भी हो और वापस आती हैं। जैसे ही विकीड़े वापस आती हैं हम पता कर लेते हैं ये कौन सा आइटम है, किस गति से चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है। हाँ सर ये बात तो समझ में आई कि इस पाक डीए में क्या हुआ है। मैंने कही पाक डीए में मेरे प्यारे मित्रों ये हुआ है कि एक टर्म और नीचे लिखा है स्टेल्थ क्राफ्ट्स। ये सर क्या होता है? ये तो नया टर्म सुना है हमने कि हम बताते हैं, कम शब्दों में समझाने की कोशिश भी आपसे करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब कोई भी विमान, मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है, जब कोई भी विमान, इस टेक्नोलॉजी किसने अपनाई है? रूस ने बनाई है ये टेक्नोलॉजी, कि ये रेडियो वेव को अवशोषित कर लेता है। क्या हुई बात सर? समझ में ही नहीं आई। मैंने कहा अच्छा, जैसे ये रेडियो वेव भेजी थी मेरे प्यारे मित्रों, जैसे ये एरोप्लेन चल रहा है, हमारा यहाँ रडार लगा हुआ है, हमने यहाँ से रडार की वेव भेजी इस पर एरोप्लेन पर, और इस एरोप्लेन ने हमारी रडार को वापस नहीं किया। तो सर क्या किया? मैंने कि इसको इसने अवशोषित कर लिया। इससे क्या हुआ सर? मैंने कि इससे ये दिक्कत हो गई कि यहाँ पर जो बैठे थे ना हम लोग, किसके लिए कि इस रडार ये टकरा करके वापस आएगी तब हम पता कर पाएंगे कि ये कौन सा एरोप्लेन है। बट इस वाले जो पाक डीए जो एरोप्लेन है, इसने तो रडार की जो वेग विकिरणें हमने भेजी इसको अवशोषित कर लिया। हम ढेपी सी बजाते रह गए कि कब आएगी अवशोषित किरणें। वो रडार की किरणें, विकिरण किरणें जो हमने भेजी हैं वो आई नहीं, और ये तुरंत आकर के हमारे यहाँ पर हमला कर देगा, बम फोड़ देगा, हम रडार को ही देखते रह जाएंगे। अरे सर ये तो बहुत बड़ी बात हुई। मैंने कि हाँ रूस बहुत आगे है भैया, ये नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं। किसने काम किया है? रूस ने। तो ये रहा रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, मुद्रा रूसी रूबल है। अच्छा सर रूस तो दो भागों में बटा है, हमने सुना है। हमने कि बिल्कुल, हमने कि जो आपने यहाँ पर आल्प्स पर्वत पढ़ा है, वो सॉरी यूराल पर्वत रूस को दो भागों में बांटता है। इधर यूरोप में जाता है आधा भाग और आधा भाग एशिया में आता है। हाँ सर पढ़ा तो है हमने कि। तो आगे भी बढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? मेरे प्यारे मित्रों इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, थोड़ा गलती हो गई है, आप करेक्शन कर लेना। ब्राजील पर रोक लगाई है। किस पर लगाई है? ब्राजील पर लगाई है। किसने? अमेरिका ने लगाई, वो सॉरी अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? ब्राजील पर लगाई है। अच्छा ऑप्शन क्वेश्चन में आया अमेरिका, गलत हो गया है टाइप होने में, कोई दिक्कत नहीं है। किसने लगाई है? किस पर लगाई है? ब्राजील पर। ओके सर, क्या आया ऑप्शन में? अमेरिका। तो अमेरिका से जानकारी और ले सकते हैं। क्या है? ब्राजील। पेन तो चलता नहीं है प्यारे मित्रों, आपको पता है हमारा, तो आप लिख लेना थोड़ा बहुत, ब्राजील ने पर रोक लगाई है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका है, अमेरिका ये रहा, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा। सर ये क्या है? हमने कि ये तो झील है, बहुत बार पढ़ी है हमने कि, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है सर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मुद्रा डॉलर है, महाद्वीप अमेरिका में है। खुला आसमान संधि, ओपन स्काई ट्रीटी पढ़ी थी मेरे प्यारे मित्रों अभी करंट में। हाँ सर पढ़ी थी, तो थी, लपका झपकी करते थे ना, अमेरिका वाले रूस पर, रूस वाले अमेरिका पर। ताका झांकी हम आपके घर में भैया ताका झांकी करेंगे, हम आपके घर में ताका झांकी करेंगे। और दिक्कत कहाँ हुई थी आपको बताया था हमने। हाँ सर बिल्कुल, ये कौन कौन सी झील है? सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, ओंटेरियो झील, आयरे झील और मिशिगन झील। आगे बढ़ लेते हैं। हाल ही में ग्रांड इथोपियन रेनेसा डैम कहाँ पर खबरों में था? ये अफ्रीका की किस नदी पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों ये कहाँ पर है? अफ्रीका में।
अफ्रीका में नदी पूछी है तो ये किस नदी पर है? नील नदी पर। अफ्रीका आया और क्या आया? नील। तो हम दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है? ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम, ये रहा अफ्रीका। मेरे प्यारे साथियों, इथोपिया था, इथोपिया का डैम होगा, तो ये रहा इथोपिया। ध्यान से समझना है, कहाँ पर है इथोपिया? ये रहा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये इथोपिया है तो यानी कि ओके। अब बढ़ते हैं अपनी नील नदी पर। जरा ध्यान से इस मैप में देखना, इथोपिया से ये साउथ सूडान और ये सूडान और ये इजिप्ट, इजिप्ट को ही मेरे प्यारे मित्रों कहते हैं मिस्र कहते हैं। जरा मैप को ध्यान में समझना, ये चैड है, ये लीबिया है, अल्जीरिया है, माली है, नाइजर है, बहुत सारे देश हैं, ये रेड सी है। और मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा है। इसे जो मेरा पेन चल रहा है ना, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम कहते हैं अफ्रीका का सींग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सींग सा दिख रहा है ना आपको? कि हाँ सर दिख तो रहा है। मैंने इसे ही कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सर इसमें कौन कौन से देश हैं? मैंने की तो ये दिख नहीं रहा है आपको। इरिट्रिया है, हाँ सर है। डीजे बूथी है, ये छोटा सा ये दिख रहा है ना नीले कलर का, डीजे बूथी है, हाँ सर। और सोमालिया है। अच्छा सर वही सोमालिया है। मैंने कि कौन सा? का जो जिसके समुद्री लुटेरे बहुत फेमस हैं। मैंने कि आप बिल्कुल राइट पकड़े। अच्छा सर वही सोमालिया है ना ये? मैंने कौन सा? कि जिसके वही देश तो है सोमालिया। मैंने कौन सा देश है? कि जिसके समुद्री लुटेरे की वजह से भारत ने ऑपरेशन अपहरण चलाया था। कौन सा? अपहरण चलाया था। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, ये वही सोमालिया है जिसके समुद्री लुटेरे बहुत फेमस हैं। तो भारत ने बचाव के लिए क्या चलाया था? ऑपरेशन अपहरण चलाया था। अच्छा सर, हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी पढ़ लिया, इटीरिया है इसमें, और ये डीजे बिथू है, और सोमालिया है डीजे बिथू। इजिप्ट पढ़ लिया, सूडान पढ़ लिया। अब सर चलते हैं अपनी नील नदी पर, जहाँ पर ये रेनेसा डैम बना हुआ है। कहाँ पर है रेनेसा डैम? जरा ध्यान से समझना। ये है प्यारी सी नील नदी। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं, नील नदी एक नदी नहीं है, नील नदी दो नदियों से बनी है। सर कौन सी? मैंने कि ये प्यारी से जो झील लग रही है ना आपको, ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से व्हाइट नील नदी निकलती है, व्हाइट नील निकलती है। कहाँ से? विक्टोरिया से। अच्छा सर, और मैंने कि ये जो है ना लाताना यहाँ पर है, कौन सा? लेक ऑफ ताना है, लाताना नहीं सॉरी, लेक ऑफ ताना है। कहाँ पर है ये सर? कि ये तो है इसमें इथोपिया में। लेक ऑफ ताना, ये जो लेक है ना, ताना झील है, ये विक्टोरिया झील है। सर विक्टोरिया झील से निकलती है व्हाइट झील, हाँ सर। और ये जो ताना झील है सर, इससे कौन सी निकलती है? ब्लू नील झील निकलती है। जब ये झील कहाँ पर जाकर के मिलती है? किसमें? ये व्हाइट नील में, खार्तूम में। सर खार्तूम कहाँ है? मैंने कि सूडान में। अच्छा, जब सूडान के खार्तूम पर मिलती है ब्लू नील, किस में? व्हाइट नील में, तब इसे हम कहते हैं नील नदी। इसी के कलर से ये नीला कलर सा दिखता है, इसी कारण इसे कहते हैं नील नदी। अच्छा सर, ये नील नदी जब आगे बढ़ी तो इसे मिस्र में इस पर कौन सा बांध बना है? आसवान बांध बना है। और इसकी राजधानी मिस्र की कायरो किस पर स्थित है? इसी नील नदी पर स्थित है। सर ये ऊपर क्या है? मैंने कि भूमध्य सागर है, इसी भूमध्य सागर में नील नदी जाकर के गिर जाती है। तो ये नील नदी कितने देशों से हुई? ये युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है, ये इथोपिया है, इथोपिया ये साउथ सूडान है, सूडान से, और ये मिस्र से सीमा, तीनों देश आपस में मिलते हैं। सर बिल्कुल मिलते हैं। मैंने की दिक्कत कहाँ पर है इस बांध की? आप बताना मेरे प्यारे साथियों। ये दिख रहा है आपको ग्रांड रेनेसा डैम, ये बिल्कुल ग्रांड रेनेसा जो डैम है, ये डैम बनाया है यहाँ पर। कहाँ पर? सूडान की सीमा पर। जब ये बांध बनेगा तो ये ब्लू नील का पानी रुक जाएगा। कि हाँ सर रुक जाएगा बांध बनने से? अरे भैया, तो मिस्र में तो पानी जाएगा ही बहुत कम, तो मिस्र के लोग तो वैसे ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो मिस्र ने ये विवाद खड़ा कर दिया है कि भैया तुम बांध नहीं बना सकते हो। अच्छा, तो मिस्र ने सूडान को और अपने साथ मिला लिया कि भैया सूडान सुनो सुनो, ये जो बना रहे हैं ना, हम आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी, तो हम आप विवाद उठाते हैं इस पर कि ये ग्रांड रेनेसा डैम नहीं बनाया जाए। इथोपिया ने चालाकी कर दी। इथोपिया ने सूडान से कहा, सूडान अंकल सुनो,
ये जो मिस्र वाले हैं ना, आपको पागल बना रहे हैं। हम यहाँ पर इससे 6000 मेगावाट बिजली बनाएंगे ना, वो हम बिजली आपको दे देंगे। और मेरे सूडान अंकल सुनो, इससे जो हम पानी आपको और दे देंगे, जो बांध से पानी मिलेगा, आपको जरूरत पड़ेगी तो हम पानी भी दे देंगे, बहुत सारी सुविधा हम आपको दे देंगे, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा इथोपिया भैया तुम तैयार हैं। इनमें दोनों में मित्रता हो गई। इजिप्ट को बहुत दिक्कत हुई तो इजिप्ट ने बाद में कहा, जो मिस्र कहते हैं कि ऐसा है, सुनो इथोपिया भैया आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं हमको भी, बट ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया करना, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। चल रहा है, आगे होगी जो प्रोसीजर वो हम आपको बताएंगे। समझ में आई? नील नदी का डायग्राम कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से। और ब्लू नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से। वाइट नील, ब्लू नील कहाँ से निकलती है? ताना झील से। ये सूडान के खार्तूम पर मिलती हैं, आगे बढ़ती हैं, मिस्र में जाकर के इन पर आसमान डैम बनता है। और मिस्र की राजधानी कायरो इसी पर स्थित है, नील नदी पर। और जाकर के कहाँ पर गिर जाती हैं मेरे प्यारे मित्रों? गिर जाती हैं भूमध्य सागर में। और इसमें देखिए ध्यान से, मैंने पॉलिटिकल मैप लेकर के आया हूँ। ये है इथोपिया से। इथोपिया की ताना झील से निकली ब्लू नील, बिल्कुल सर। विक्टोरिया लेक से कौन सी निकली सर? मैंने की ये वाइट नील। दोनों कहाँ पर मिली सर? खार्तूम पर। आगे बढ़ी सर? मैंने की बिल्कुल मिस्र को पार करते हुए। इस पर मिस्र में क्या बना हुआ है सर? आसमान डैम बना हुआ है। मैंने की आसमान डैम है, फिर ये कहाँ पर जाकर के गिर जाएंगे? और इसी नील नदी पर मिस्र की राजधानी कौन सी स्थित है? कायरो सर। ये मेडिटेरियन सी है सर। मैंने की हाँ, इसमें ही गिर जाती हैं। और सर इसे भी हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया यहाँ के बहुत प्रसिद्ध लुटेरे हैं, जो ऑपरेशन अपहरण चलाया, सर रट गया। मैंने की कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हीट वेव भारत के कौन से हिस्से में चर्चा में रही? सर हीट वेव, मैंने की हाँ, हीट वेव का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, टाइम बहुत कम है, हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। हीट वेव को ज्योग्राफिकल भाषा में हीट वेव कहते हैं, जिसे कहते हैं अत्यधिक गर्मी बढ़ गई। और टेम्परेचर तो आप देख ही रहे हैं बहुत सारा बढ़ रहा है। भारत के कौन से हिस्से में? और जो आपने सुना है राजस्थान के चुरू में तो मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हुआ है, जो विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म वो शहर बताया जा रहा है। कौन सा? चुरू। कौन का? राजस्थान का। हीट वेव होती क्या है, मैं आपको जरा सरल भाषा में बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हीट वेव क्या है? हीट वेव देखी गई है वैसे तो नॉर्थ में, और वैसे माना जाए तो नॉर्थ और वेस्ट दोनों में है। किसमें? नॉर्थ और वेस्ट में। हीट वेव मेरे प्यारे साथियों, जो इंडियन मेटियोरोलॉजिकल जो विभाग है, अपना डिपार्टमेंट, मौसम विभाग ने बताया है, जब कोई भी प्लेन सर, हम लोग आप कहाँ पर रहते हैं? बिल्कुल प्लेन जगह पर। कि हाँ सर, जहाँ पर 40 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर लेना, मेरा पेन तो चलता नहीं है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आपसे। लॉकडाउन खुलते ही कुछ हम कमाल करेंगे। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कहाँ पर होगा? प्लेन, मतलब स्थान जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वहाँ सर कोई दिक्कत सबसे लंबा रहे। मतलब मेरी बात समझना ध्यान से, 40 डिग्री टेम्परेचर कहाँ पर रहे? प्लेन पर काफ़ी लंबे समय से रहा हो तो उसे हम हीट वेव कहते हैं। अच्छा सर, यही जो है ना पर्वतों पर रहा हो तब किसे हीट वेव कहेंगे? मैंने कही पर्वतों पर 30 डिग्री हो। कितना सर? 30 डिग्री कहाँ पर हो? प्लेन, उस पर माउंटेन पर हो तो उसे क्या कहते हैं? हीट वेव कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर हो? प्लेन जगह पर हो तो उसे काफ़ी लंबे समय से हो तो उसे हीट वेव कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मौसम विभाग के अनुसार। अच्छा सर, और माउंटेन पर कितना हो? मैंने कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसे क्या कहते हैं? हम हीट वेव कहते हैं। अच्छा सर, और मैं हम आप कहेंगे सर एक सवाल और बना। मैंने कि कौन सा बना? कि सर जैसे हमारे यहाँ तो सामान्य बात है 40 डिग्री टेम्परेचर, जैसे राजस्थान में रहता है तो हम तो रह लेते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर पर, तो ये हीट वेव कहलाएगा? मैंने कि नहीं कहलाएगा। तो सर क्या दिक्कत है? मैंने कि जब नॉर्मल बात हो आपके लिए 40 डिग्री टेम्परेचर, कि हाँ सर फिर क्या होगा? मैंने कि जब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है रहने में 40 डिग्री टेम्परेचर पर, आपको रहने की आदत पड़ गई है, जब अचानक 40 डिग्री टेम्परेचर से 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाए मेरे प्यारे साथियों, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हीट वेव कहते हैं। आपको ध्यान में आई बात कि नहीं? कि बिल्कुल सर समझ में आई।
जब नॉर्मल 40 डिग्री रहता है उससे हम 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर डायरेक्ट इंक्रीज हो जाए तो उसे हम हीट वेव कहते हैं। अच्छा, और यदि 40 डिग्री टेम्परेचर से डायरेक्ट 7 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है मेरे प्यारे साथियों, उसे हम सीरियर हीट वेव कहते हैं। क्योंकि ज़्यादा ही एकदम 7 डिग्री बढ़ गया तो सीरियस मामला हो गया ना, तो सीरियर हीट वेव कहते हैं। सर हीट वेव होती क्या है, आप पहले ये भी तो बता दो। मैंने कि बताएंगे, ये बात समझ में आएगी नहीं। हीट वेव ये है, मैंने कि आपने विंड के बारे में तो पढ़ा होगा ना, हवाएं चलती कैसे हैं। मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के दिखाऊँ, यदि हो सके तो। ये थोड़ा मैप लेकर के आया हूँ आपके लिए। ये जो देखना ध्यान से कम शब्दों में, ये कर्क रेखा मेरे प्यारे साथियों कहाँ से निकलती है। सर ये गुजरात से होकर के राजस्थान होते हुए 8 राज्य में जाती है, मिजोरम होती है। मैंने कि हाँ बिल्कुल जाती है। सर जब भी कर्क जो विंड होती हैं हमारी, यहाँ भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर होती है। मैंने कि हाँ, यहाँ पर जब गर्मी बहुत सारी होती है तो यहाँ से हवा उठ करके नॉर्थ की साइड चलने लगती हैं, और वैसे ही जब हवा वापस होकर के जब कर्क रेखा से नीचे आती हैं, इसे ट्रेड विंड कहते हैं। हमने कि बिल्कुल कहते हैं। जब ये कोरियोलिस बल के कारण मेरे प्यारे साथियों जब कर्क रेखा के ऊपर ही इस साइड मुड़ जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना है, इसे हम नॉर्थ वेस्टर्ली कहते हैं। कौन सी सर, ये वेस्ट से आ रही है तो वेस्ट वाली हवा कहते हैं। हम कभी विंड पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे आपको, अभी आप इतना समझ लीजिए। ये बात समझ में आई, हीट वेव। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत की किस महिला को संयुक्त राष्ट्र अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अवार्ड किसे दिया गया है, मेजर सुमन गवानी को दिया गया है। ये रही मेजर सुमन गवानी, इन्हें दिया गया है। मई के प्रमुख दिवस आपको पढ़ने हैं, पढ़ना है आपको ध्यान से, वीडियो को पॉज करके ये सारे के सारे आपको लिखने हैं। मेरे प्यारे साथियों हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन मी टेलीग्राम, सुशील नाम से, सुशील स्टडी नाम से। इस पर आपको ऑल PDF फाइल मिलेगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये परिवार आपका है मेरे प्यारे साथियों, इसको बढ़ाने का दायित्व भी आपका है। ज़रूर कमेंट किया करें, हमारा उत्साह बढ़ाया करें मेरे प्यारे मित्रों। अपने साथियों को जोड़ें और एक दिन हम अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।